Hello everyone and welcome back to my channel. If you are a literature student or preparing for UGC NET, this video is going to be super helpful. Today we are diving into a very important topic from English literature, the age of Chaucer, but with a twist. We are not focusing on Chaucer himself, but the major writers who lived and wrote during his time. तो आज हम देखेंगे चौसर के पीरियड के इम्पोर्टेंट राइटर्स के बारे में जो उसी एज में लिख रहे थे बट जिनके बारे में यूजुअली कम ध्यान देते हैं. So the highlights of this lecture include writers like William Langland, John Wycliffe, John Mandeville, John Barbour, and John Gower. So let's begin with William Langland. He was a 14th century English poet and best known for his works Piers the Plowman. तो पायर्स द प्लोमन एक एलेगोरिकल पोएम है रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम विजन्स. इसके दो पार्ट्स हैं, विजियो एंड वीटा. राइट, रिमेंबर इट. इसके दो पार्ट्स हैं, दो सेक्शंस हैं, विजियो एंड वीटा. It and follows a character named Will. Will is the character and the narrator who dreams of finding truth and salvation. Truth and salvation की quest पर है. So, in his journey, Will meet symbolical figures like Lady Holy Church and Forts. Okay, and the central figure, Piers जो है वो central figure है. He is seen as a Christ-like symbol of virtue and honest labor, right? So Piers the Plowman एक allegorical poem है जिसमें विजन्स, ड्रीम विजन्स, सपनों के फॉर्म में एक स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई है. इसमें सोशल इनजस्टिसेस और चर्च के करप्शन को रेजिस्ट किया गया है. क्रिटिसाइजेस चर्च क्लर्जी एंड सोशल इनजस्टिस. 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा गया है इन अ सीरीज ऑफ 3 ड्रीम विजन्स. Right? Also, an important fact to remember, the text is claimed to have been written by multiple authors. काफी multiple authors ने इस वर्क को लिखा है ऐसा माना जाता है. So the next coming up is John Wycliffe and John Mandeville. तो जॉन वाइक्लिफ इज फेमसली नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ये टाइटल इनको डेडिकेटेड है. एंड ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वॉल्गेट बाइबल. राइट, जिसकी वजह से रिलीजियस टेक्स्ट्स आम लोगों के लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो गए. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन बाइबल. और बाकी वर्क्स इन्होंने लिखे वो है समा थियोलॉजिका and 18 theses that openly criticized the church. Right? वाइक्लिफ ने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया और बाइबल को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम शुरू किया, जिससे आम लोग काफी स्पिरिचुअल नॉलेज को समझ पाए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉन मैनवेल, जिनका नेम ट्रैवल लिटरेचर से एसोसिएटेड था. सो कभी भी जॉन मैनवेल की बात हो, प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे ट्रैवल लिटरेचर के बारे में ही बात होगी. He is famous for his travel narratives, originally written in French. His accounts may not be completely factual, but they fascinated medieval readers with exotic descriptions. जॉन मैनवेल के जो ट्रैवलॉग्स उस टाइम के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इमेजिनेटिव दुनिया के डोर्स को ओपन करते हैं. Now, another major figure of this period is John Gower. He was a close contemporary and a friend of Chaucer. इनफैक्ट चौसर का जो वर्क है ट्रॉयलिस एंड क्रिसीड वो जॉन गावर को डेडिकेटेड है. इन्होंने जो अपने वर्क्स हैं 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे, नेमली फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश. और उन वर्क्स के नेम्स है स्पेकुलम मेडिटेंटिस, वॉक्स क्लिमेंटिस एंड कन्फेशियो अमेंटिस. राइट, जो स्पेकुलम मेडिटेंटिस है इस टाइटल का मीनिंग है द मिरर ऑफ वन मेडिटेटिंग. इट वाज रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज एंड इज अ मॉरल एंड रिलीजियस एलेगरी. Now, our next work is Vox Clementis. This work was written in Latin और इस टाइटल का मीनिंग है द वॉइस ऑफ वन क्राइंग इन द विल्डरनेस. इट कंडेम्स द peasants रिवॉल्ट और उसको ये ब्लास्फेमस बोलते हैं. सो यू शुड बी एबल टू रिमेंबर कि कौन सा वर्क का मीनिंग क्या है, कौन से लैंग्वेज में लिखा है और वो किस कॉन्टेक्स्ट पर है. राइट, then the third one is Confessio Amantis, or the Confession of a Lover is the meaning of it. Written in English, and it is the confession by a lover to a priest of Venus. It's a unique blend of storytelling and philosophy, जहाँ पे एक lover confess करता है to the priest of Venus.
जॉन गावर की क्रिएशंस 3 लैंग्वेजेस में है और हर एक क्रिएशन एक अलग परसेप्शन और सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है. Now, this last work, Confessio Amantis, is based on Roman de la Rose. The work was ordered to be written by King Richard II. King Richard II ने order किया था कि ये work लिखा जाए. So finally, we have the last one, John Barber. He was a Scottish poet, best known for his work. The for his work, Bruce. It was a historical epic, and this work celebrates Scotland's struggle for freedom, especially the heroism of Robert the Bruce, a national figure, right? ब्रूस पोएम स्कॉटलैंड की फ्रीडम की लड़ाई का इम्पोर्टेंट वर्क है, पेट्रियाटिज्म और ब्रेवरी का रिकॉर्ड है. So, students, that was a quick tour of the 5 most prominent writers of the age of Chaucer, namely William Langland, John Wycliffe, John Mandeville, John Gower, and John Barber. While Chaucer is the central figure of the 14th century, these writers also played a crucial role in shaping medieval English literature. And from religious reforms to dream visions, from travelogues to patriotic epics, each writer brought something unique with himself. तो ये सब राइटर्स चौसर के ही पीरियड से बिलोंग करते थे, बट उनका कंट्रीब्यूशन भी इंग्लिश लिटरेचर में उतना ही सिग्निफिकेंट रहा है. सो स्टूडेंट्स, if you found this video helpful, please like, share, and subscribe to my channel for more such content. Let me know in the comments which writer you found most interesting and why. So thanks for watching, keep learning, and stay tuned.